ये दो वीडियो देखिए पहले। एक है नवंबर 2016 का और एक है अप्रैल 2019 का। प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत सबको फेस करना पड़ेगा, हम लोग भी फेस करें, ये सब भी फेस करें, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे चलते रहेगा। एटलीस्ट कम से कम कुछ अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, मोदी आपकी पहले प्रेफरेंस क्यों है और अखिलेश यादव इंटरेस्टिंगली सेकंड क्यों है, ये बताइए। बस इन्होंने एक बेरोजगारी को छोड़ के हर काम एक अच्छे से निभाए हैं। तो बेरोजगारी तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा होना तो चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, लेकिन इस पे भी काम चल रही है, आने वाले समय में और अच्छे। इन वीडियो को देख के आपको पता लगा होगा कि फैसला चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन पॉजिटिव चीज का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, लेकिन नेगेटिव चीजों का दोष उनको नहीं दिया जाता। मैं उसके सम्मान के लिए हमेशा कॉन्शियस रहता हूँ। ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। जरूरी सवाल। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये ऐसे नेता होते हैं जिन्होंने अपनी टेफ्लॉन छवि बनाई होती है। टेफ्लॉन एक ऐसा पदार्थ होता है जो नॉनस्टिक बर्तनों में इस्तेमाल होता है, जिससे खाना उसके ऊपर ना चिपके। ऐसे नेताओं की कितनी भी आलोचना की जाए, इनके ऊपर चिपकती नहीं है। दूसरी तरफ वेलक्रो नेता होते हैं, जिनकी थोड़ी भी आलोचना की जाए तो उनकी छवि के ऊपर वो चिपक जाती है। आपने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था या कोई भी परेशानी हो, इसका पीएम मोदी की छवि के ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसका एक ये भी कारण है कि पीएम मोदी ने राजनेता के अलावा खुद की एक आध्यात्मिक नेता की भी छवि बनाई है। जब भारत में नोटबंदी हुई थी, उसके 1 महीने बाद ही वेनेजुएला में भी नोटबंदी हुई थी, लेकिन वहां पे लोग इसके खिलाफ सड़कों पे आ गए थे। लेकिन भारत में इसका उल्टा हुआ, लोगों ने इसकी तारीफ की। जब लोगों को ये पता चला कि नोटबंदी का जो मकसद था, यानी कि काले धन को खत्म करना, घुसपैठ को रोकना, ये सारी चीजें पूरी नहीं हुई, फिर भी लोगों ने आलोचना नहीं की। उन्होंने कहा कि कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं। 2 सेकंड का ब्रेक लेके आपको कहना है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये पहला इशारा था प्रधानमंत्री मोदी की टेफ्लॉन छवि के बारे में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसा नेता नहीं है। जापान के शिंजो आबे भी ऐसे ही नेता थे। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की भी ऐसी ही कुछ छवि थी। इसी वजह से आपको पता हो कि आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी लोकसभा में, और जब जनता पार्टी की सरकार गिरी, उसके बाद कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई जीत के और सरकार बनाई। ऐसे नेताओं में एक कॉमन चीज होती है, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं और आउटगोइंग होते हैं, जिससे वो मतदाताओं से आसानी से जुड़ जाते हैं। पीएम मोदी की इस छवि के पीछे बहुत कारण हैं, जैसे कि राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद, प्रचार, आर्थिक ताकत, कमजोर विपक्ष। लेकिन इन सब चीज के बारे में आप जानते हैं, तो हम दूसरी चीज के ऊपर बात करेंगे। उनकी आध्यात्मिक छवि का एक उदाहरण है कि 2019 लोकसभा चुनाव में जब मतदान चालू था, तब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ चले गए थे गुफा में, और वहां पे वो ध्यान कर रहे थे और मीडिया ने उसको खूब दिखाया था। मोदी भक्ति में रम गए हैं। इस वक्त वो 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनी एक गुफा में शिव की साधना कर रहे हैं। अब जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं किसी भी धर्म के, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, लोग उन पे भरोसा करते हैं। तो जो चीज नॉर्मल नेताओं को कमजोर बना देती है, उसका पीएम मोदी के ऊपर कोई असर नहीं होता। इस चीज की वजह से भी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी उनकी छवि बनाता है। जब उन्होंने प्रवासी मजदूर की परेशानी के ऊपर भाषण दिया था, तब उन्होंने त्याग, तपस्या और अग्नि परीक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। नोटबंदी को उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ यज्ञ बताया था। आपने देखा होगा कि वो अपने भाषण में धार्मिक चीजों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, और ये चीज भी उनकी एक धार्मिक नेता की छवि गढ़ती है। भाषा एक चीज है, लेकिन दूसरी है वो अपनी योजनाओं को जैसे बताते हैं अपनी बातों में। बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट, इस इफेक्ट को आप प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच में भी पाएंगे। इस इफेक्ट के हिसाब से अगर आप किसी से कुछ मांगेंगे और वो उसको स्वीकार कर लेता है, तो उसकी दूसरी बार भी आप कुछ मांगे तो स्वीकार करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो आपको पसंद भी करने लगते हैं। हमारा दिमाग ज़्यादातर इसी तरीके से काम करता है, और दूसरी बार वो कुछ मांगे तो हम अपना मन बना लेते हैं कि हम उस इंसान को पसंद करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो प्रधानमंत्री मोदी किसी योजना की जब घोषणा करते हैं, तो वो कभी आदेश नहीं करते हैं, वो अनुरोध करते हैं, आपसे कुछ मांगते हैं। जैसे कि स्वच्छ भारत के लिए उन्होंने जनता से हफ्ते के 2 घंटे मांगे, नोटबंदी के लिए उन्होंने तकलीफ सहने के लिए अनुरोध किया, एलपीजी सब्सिडी वापस देने के लिए भी वो उन्होंने आपको अनुरोध किया। जब प्रधानमंत्री मोदी किसी से कुछ मांगते हैं तो उसके 2 फायदे होते हैं। एक है जो वो उनकी लोकप्रियता को बढ़ा देता है बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट की वजह से, और दूसरा है कि जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की तरफ से जनता के ऊपर चली जाती है। तो जब कोई भी योजना फेल हो जाती है
तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बनती है, ये जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। इसका उदाहरण आपको प्रधानमंत्री मोदी की उस भाषण में मिलेगा जब उन्होंने कहा था कि पहले जनता के अधिकारों के ऊपर जोर दिया जाता था, लेकिन अब हमें जोर देना पड़ेगा जनता की जिम्मेदारियों के ऊपर। बीते दशकों में हमने अपने अधिकारों पर बल दिया और वो आवश्यक भी था, ठीक भी था। लेकिन आज समय की मांग है कि जब हमें अधिकारों के साथ ही एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों, अपने दायित्व पर मंथन करना ही होगा। तो ये कारण है प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रिय होने के। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हम ग्रो कर सकें।